अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे फाइंड कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, इससे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड कैसे किया जाता है ये भी पढ़ चुके हैं, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को कैसे फाइंड किया जाता है ये भी हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। नंबर ऑफ एटम फाइंड करने से पहले उन वीडियोस का देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करना आना चाहिए। अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ली है कि वाटर के 5 ग्राम वाटर दिया गया है और उसमें हमने नंबर ऑफ एटम फाइंड करने हैं। नंबर ऑफ एटम फाइंड करने के लिए आपको मैस भी दिया जा सकता है और नंबर ऑफ मोल्स भी दिए जा सकते हैं। यहाँ मैंने एग्जांपल मैस से ली है। मैस आपको दे दिया गया है 5 ग्राम ऑफ वाटर और नंबर ऑफ एटम्स आपने फाइंड करने हैं। तो नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करेंगे। याद रखना है बच्चों कि जब तक आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं पता होंगे किसी भी कंपाउंड के या किसी भी मॉलिक्यूल के, तब तक आप नंबर ऑफ एटम फाइंड नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए सबसे पहले हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को फाइंड करेंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने का फार्मूला होता है मैस ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास गिवन चीज़ वाटर है तो मैंने लिखा मैस ऑफ वाटर और मोलर मैस ऑफ वाटर। यहाँ पे जो भी आपको कंपाउंड दिया जाएगा, नाइट्रिक एसिड दे दिया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड दे दिया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड दे दिया जाता है, ग्लूकोज, सुक्रोज, कोई भी जो भी कंपाउंड आपको दिया होगा उसका आपने जो गिवन मैस होगा वो लिखना है और उसी का मोलर मैस लिखना है। एवोगैड्रोस नंबर एक फिक्स वैल्यू है 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें हमने मैस लिखा 5 और मोलर मैस मैं पहले भी बता चुका हूं कि हमेशा फार्मूले से मालूम किया जाता है। तो पानी का फार्मूला है H2O। इसमें 2 हाइड्रोजन के एटम है और 1 ऑक्सीजन का एटम है। हाइड्रोजन का मैस होता है 1 और 16 का मैस ऑक्सीजन का मैस होता है 16। 2 1s are 2 और 16 दोनों को ऐड करें तो 18 ग्राम पर क्यूबिक डेसीमीटर। ये इसका मोलर मैस आ गया, यहाँ पे लिख दिया। इसको हल करेंगे, 5 को 18 से डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आता है 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। यहाँ तक हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड कर लिए हैं। तो मैंने जैसे कि बताया कि नंबर ऑफ एटम फाइंड करने से पहले हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का पता होना चाहिए। तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमने यहाँ तक फाइंड कर लिए हैं। अब हमने ये देखना है कि नंबर ऑफ एटम कैसे फाइंड करते हैं। आप जरा देखें तो वाटर के मॉलिक्यूल्स के अंदर टोटल 3 एटम है। 2 हाइड्रोजन के एटम है और 1 ऑक्सीजन का एटम है। यहीं पे यहाँ पे मैंने लिखा 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O कंटेन्स 3 एटम्स। उसके अंदर 3 एटम्स होते हैं। तो अगर एक मॉलिक्यूल के अंदर 3 एटम होते हैं तो ये जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने फाइंड किए, यानी टोटल इतने मॉलिक्यूल में कितने होंगे, मैंने दोनों तरफ इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दिया। इस वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर यही आएगा। किसी भी वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर वही आता है। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 5.01 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 एटम्स। तो 5 ग्राम अगर हम पानी लेते हैं तो उसमें इतने नंबर ऑफ एटम्स होंगे और इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। आइए एक और एग्जांपल से नंबर ऑफ एटम को फाइंड करना सीखते हैं। इस एग्जांपल में देखें, सल्फ्यूरिक एसिड दिया गया है 25 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड दिया गया है, और जबकि कहा गया है कि नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करें हाइड्रोजन के, सल्फर और ऑक्सीजन, यानी जितने भी एटम इसके अंदर, जितने भी एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं उन सब के एटम आपने अलग अलग फाइंड करने हैं। पहले एग्जाम्पल में क्या दिया गया था कि वाटर का मॉलिक्यूल है और उस मॉलिक्यूल में जितने एटम्स हैं, यानी टोटल एटम आपने फाइंड करने थे, अलग अलग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के फाइंड नहीं करने थे। जबकि इस एग्जाम्पल में कहा गया कि हाइड्रोजन के अलग बताएं कि कितने एटम हैं, सल्फर के बताएं कितने एटम हैं और ऑक्सीजन के बताएं कितने एटम हैं। हर एलिमेंट के अलग अलग बताने हैं। तो ऐसी एग्जाम्पल को कैसे सॉल्व किया जाएगा उसके लिए देखते हैं। मैंने पहले भी बताया है कि जब भी आपने नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने हैं तो हमेशा आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पहले फाइंड करना पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को फाइंड करेंगे। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू मैस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। जब वाटर था तो मैंने यहाँ पे वाटर लिखा था, और मोलर मैस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। ये वैल्यू फिक्स है। मैस 25 दिया गया है, मोलर मैस होता है 98।
कैसे कैलकुलेट करते हैं? हमेशा फार्मूले से। 2 हाइड्रोजन है, 1 सल्फर और 4 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का मैस होता है 1, सल्फर का मैस होता है 32 और ऑक्सीजन का मैस होता है 16। 2 1 2 32 ऐसे ही आ जाएगा और इसको 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनता है 64। इन सबको ऐड करें तो 98 बनता है। इन सबको ऐड करते हैं 98 बनता है और यहाँ पे हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी है। 25 को 98 से डिवाइड करेंगे और इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.53 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 मालिक्यूल्स। यहाँ पे हमने नंबर ऑफ मालिक्यूल फाइंड कर लिए। अब हम अलग अलग हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर के एटम को फाइंड करना सीखेंगे। आप देखें तो अगर सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला देखें तो सल्फ्यूरिक एसिड में 2 हाइड्रोजन के एटम है। यहाँ पे भी अलग मैंने लिखा हुआ कि 2 हाइड्रोजन के एटम है और 1 सल्फर का एटम है और 4 ऑक्सीजन है। तो यहाँ मैंने यही लिखा है कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कंटेन्स 2 हाइड्रोजन एटम। इसके एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 हाइड्रोजन एटम होते हैं। तो इतने मॉलिक्यूल में कितने होंगे? तो इसको मैंने इस वैल्यू को 1.53 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 को 1 के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया और इस तरफ 2 के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया। क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 2 हैं तो टोटल मॉलिक्यूल जो हमें दिए गए हैं 25 ग्राम में जितने मॉलिक्यूल्स आते हैं उसमें कितने होंगे, हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.06 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। इतने हाइड्रोजन के एटम्स होंगे। इसी तरह सल्फर का सिर्फ एक ही एटम है, एक मॉलिक्यूल के अंदर एक एटम है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कंटेन्स 1 सल्फर एटम, एक सल्फर एटम है। तो जितने मॉलिक्यूल्स होंगे उतने ही उसके अंदर एटम होंगे। क्या आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक सल्फ्यूरिक एसिड में जितने ऑक्सीजन की एटम 4 होती हैं, क्या आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि इतने मॉलिक्यूल में कितने एटम्स होंगे? अगर आप कैलकुलेट कर सकते हैं तो कैलकुलेट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आई होप कि आपको नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करना आ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।